रहीम हमने पढ़ा था लास्ट उसमें कि नंबर 19 पढ़ा था मोरगेग्नी हर्निया कॉमनली सीन इन राइट एंटीरियर। ठीक है, इस मोरगेग्नी को आप रागनी बना दें तो राइट एंटीरियर। ठीक है, ये हमेशा राइट साइड पे होता है और एंटीरियरली होता है। इट्स ऑल्सो नोन एज एंटीरियर डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, मोरगेग्नी आपको पता है ना, जो मोरगेग्नी फोरामेन होता था उसमें हमारे जो है डायफ्राम में। ठीक है, वो उसके थ्रू मोरगेग्नी फोरामेन के थ्रू जो वेसल्स हैं, थोरेसिक वेसल्स नीचे आके एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बनती थी नीचे आके। ठीक है, इसके थ्रू तो इसके बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो डायफ्राम है ना, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो हमेशा जो है ना होता ये है कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स इंटर द थोरेक्स। उसमें ये देखें, ये डायफ्राम है। ठीक है, इसमें एब्डोमिनल स्ट्रक्चर सपोज ये गैस्ट्रिक स्टमक है तो ये ऐसे थोरेक्स में जाता है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, इसको हर्निया बोलते हैं। ठीक है, एज कंजेनिटल डिफेक्ट भी अगर हो सकता है या फिर ट्रामा की वजह से भी हो सकता है। कॉमन होता है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड पे लीवर होता है ना, इसलिए ज़्यादा हर्निया उस तरफ नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड पे लीवर होता है तो राइट साइड पे ज़्यादा हर्निया नहीं होता, लेफ्ट साइड पर हर्निया ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कि हाइड्रल हर्निया होता है इसमें। हाइड्रल हर्निया जो है ना, स्टमक हर्निया, इसमें देखें स्टमक ऐसे पीछे ऊपर आ रहा है, जो ब्लैक ब्लैक है ना यहाँ तक, यहाँ से ऊपर एसोफेगस है। ठीक है, अपवर्ड एसोफेजियल हाइडस के थ्रू ये आता है। तो यहाँ से देखें स्लाइडिंग हाइड्रल हर्निया, ये देखें इसको स्लाइडिंग कहते हैं, इसे स्टमक ऐसे स्लाइड कर जाता है। या पेरा एसोफेजियल हाइड्रल हर्निया, देखें ये, या फिर एसोफेजियस तो नीचे आ रहा होता है लेकिन उसके साथ साथ स्टमक ऐसे पेरा पेरा की तरह ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, पेरा मतलब साथ साथ। ठीक है, तो इसको पेरा एसोफेजियल हाइड्रल हर्निया कहते हैं। तो हमारा एमसीक्यू क्या है, हमारा एमसीक्यू है कि मोरगेग्नी जो हर्निया है वो हमेशा राइट साइड पे होता है और एंटीरियर साइड पे होता है। ठीक है ना, रागनी। ठीक है, राइट साइड पे और एंटीरियर पे। और ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें, वो जो मूवी थी ना, एक मूवी थी रागनी, रागनी MS। ठीक है, राइट साइड और एंटीरियर क्या होता है, मोरगेग्नी हर्निया होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 20 पुडेंटल नर्व। पुडेंटल नर्व जो है सप्लाई मोटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए पुडेंटल नर्व जो है ना S2 3 S4 2 3 और 4 को पुडेंटल नर्व बोलते हैं। ठीक है, ये है सप्लाइज मोटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिक्टर, ये आपने याद रखना है। पुडेंटल नर्व मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखें ये हमारी जो है ना पुडेंटल नर्व है। यहाँ देखिए S2 3 4 सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस S2 3 4 से ये जो नर्व आ रही है ना अलग करके, ये पुडेंटल नर्व है। पुडेंटल नर्व सप्लाइज देखें रेक्टल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। लेकिन इसमें से S2 3 4 जो इस तरफ आ रही है ना, इसको पेल्विक स्प्लैक्टिक नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक स्प्लैक्टिक नर्व। ठीक है, इसको पुडेंटल नर्व बोलते हैं। सही है, तो ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलें। नंबर 20 में अपर मोस्ट स्ट्रक्चर सीन एट द हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मशहूर क्वेश्चन है ये। अच्छा दिस एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट लंग का जो 7 सेगमेंट है वो क्या कहलाता है, उसको मीडियल बेजल कहते हैं, MBS। ठीक है, MB मीडियल बेजल सेगमेंट, 7 को S से 7 मीडियल बेजल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट लंग के 7 सेगमेंट को मीडियल बेजल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल मेंशन्ड बिलो इज द रिजल्ट ऑफ अल्नर इंजरी एक्सेप्ट एबडक्शन। एबडक्शन तो अल्नर नहीं करती ना, एडक्शन करती है। ठीक है, आर्टरी इज क्रॉस बाय लेफ्ट रीनल वेन एंटीरियरली बिलो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, ये जो रीनल वेन क्रॉस करती है ना, वो जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो बिलो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखें वाटर शेड एरिया ऑफ द कोलोन सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज इज splenic flexure. Watershed area of the colon between superior and inferior mesenteric artery is called splenic flexure. ठीक है, यूरोथेलियम जो होती है ना does not line in the collecting duct. किडनीज की collecting duct में यूरोथेलियम नहीं होती. Where are the perforators not present? Where are perforators not present? Below inguinal ligament. Perforators जो होते हैं ना, वो below inguinal ligament present नहीं होते. Female come with complaint of chest pain on examination. She is found to have pericarditis with pericardial effusion. पेन इज मेडिएटेड बाय पेरिकार्डियस का पेन एफ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, ये भी
Sensory fibers to the heart are given off by the branches of the phrenic nerve innervating fibrous pericardium as well as parietal layer of the serous pericardium. These fibers generally carry the sensation of pain. ठीक है, तो ये देखें हमने पढ़ा हुआ है डायफ्राम का और जो है हार्ट का जो फ्रेनिक सप्लाई है. ठीक है, सो सेंसरी फाइबर्स टू द हार्ट आर गिवन ऑफ बाय ब्रांचेस ऑफ फ्रेनिक नर्व. ठीक है, उसमें फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम इसमें जो सप्लाई होती है. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. सही है. उसके बाद मियोसिस. मियोसिस क्या है? मियोसिस अकर्स एट द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस होती है. ठीक है, ये देखें मियोसिस ओजेनेसिस. ठीक है, तो प्राइमरी जो वो साइट है बिगिंस मियोसिस 1 ड्यूरिंग फीटल लाइफ. ठीक है, एंड कंप्लीट्स मियोसिस 1 जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन. ठीक है ना, ये देखें फीटल लाइफ में और ओव्यूलेशन के बीच में ये रुक जाता है मियोसिस. ठीक है, मियोसिस 1 इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 फॉर ईयर्स अंटिल ओव्यूलेशन. ठीक है, ओव्यूलेशन तक, प्रोफेज 1 तक, ओव्यूलेशन तक प्राइमरी वो साइट, ठीक है ना, ये यहाँ अरेस्टेड होता है. मियोसिस 2 जो है ना मेटोफेज 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म. ठीक है, एंड एग मेट्स स्पर्म. जब ये प्रोफेज मेटाफेज 2 पे मेट. ठीक है, मेट 2 मियोसिस 2. ठीक है, मेट 2 मियोसिस 2 जब स्पर्म मेट्स एग तब तक फर्टिलाइजेशन में मियोसिस 2 इज अरेस्टेड. ठीक है, तो ये देखें यानी कि इसका सिंपली ये हुआ कि मियोसिस 1 जो है ना वो प्रोफेज 1 पे रुक जाती है ओव्यूलेशन तक. ठीक है, और मियोसिस 2 जो है वो मेटाफेज 2 पे रुक जाती है फर्टिलाइजेशन तक. ये आपने याद रखना है. ठीक है, और इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, विद इन 1 डे द सेकेंडरी ओसाइट डिजेनरेट्स. ठीक है, ये याद रखें, विद द सेकेंडरी ओसाइट डिजेनरेट्स 24 घंटे के अंदर. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि देखें कोलेजन इन हाइलिन कार्टिलेज इस टाइप 2 कोलेजन. ठीक है, कार्टुलेज जिसको बोलते हैं. ठीक है ना, कार्टू. तो ये हमारा है कि कोलेजन इन हाइलिन कार्टिलेजिस टाइप 2. ठीक है, हम देखते हैं कोलेजन जो है ना, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, बी सो टोटली कूल रीड बुक्स. ठीक है, ये है तो एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड बाय पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, कोलेजन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेस एंड स्ट्रेंथेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, टाइप 1 जो होता है ना वो टाइप 1 बोन में होता है, और बोन में जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. BONE1. ठीक है, 1 और जो बी सो टोटली बोन में, स्किन में, टेंडन में, डेंटिन, फेशिया, कॉर्निया एंड लेट वोंड रिपेयर. ठीक है, इसमें टाइप 1 होता है. लेट वोंड रिपेयर में टाइप 1 का रोल होता है. ठीक है, और टाइप 2 देखें इधर हमारा जो एमसीक्यू है कार्टिलेज. ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, विट्रस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसस में टाइप 2 होता है कार्टुलेज. ठीक है, ये देखें विट्रस बॉडी, न्यूक्लियस पल्पोसस और हाइलिन में. ठीक है, और टाइप 3 फिर होता है हमारा जो है 3 एओर्टा फीटल टिश्यू. ठीक है, तो 3 एओर्टा फीटल टिश्यू इसमें होता है. रेटिक्यूलिन में ब्लड वेसल्स, यूट्रस, फीटल टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू. ठीक है, टाइप 3 इज डेफिशिएंट इन ईडेनलॉस सिंड्रोम. ठीक है, 3D. ठीक है, टाइप 3 की वजह से टाइप 3 में टाइप 3 की कमी होती है ईडेनलॉस में, एहलर-डैनलोस सिंड्रोम. ठीक है, टाइप 4 फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, बेजल लेमिना और लेंस में टाइप 4 होता है. ठीक है, टाइप 4 अंडर द फ्लोर यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन. टाइप 4 अंडर द फ्लोर याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन. डिफेक्ट इन एल्पोर्ट सिंड्रोम एंड गुड पास्चर सिंड्रोम में टाइप 4 को टारगेट किया जाता है ऑटो एंटीबॉडीज से. ठीक है, और ये देखें जो है ना जो कार्टून देखें टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 कार्टुलेज ना, इसको कार्टून बनाए तो इसके एंड में कार्टून अगर लिखो आप तो SSC से कार्टिलेज, N से न्यूक्लियस पल्पोसस, ये आपने याद रखना है. ठीक है, और रीड बुक्स में रेटिक्यूलिन 3 टाइप 3. ठीक है, रेटिक्यूलिन 3. ठीक है, ये आप याद रखना है. फिर बुक्स में फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आखिर में आ जाता है नंबर 4. तो इसका निमोनिक है बी सो टोटली कूल रीड बुक्स. ठीक है, बी सो टोटली टाइप 1 कूल रीड बुक्स. ठीक है, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4
3 से फिर 3 रेटिकुलिन एन टाइप 3, ठीक है, इसका ये याद रखना है आपने। और चलो ये भी हमारा रिपीट हो गया। और अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 30 लिम्फ नोड्स। नेम द लिम्फ नोड विच डज नॉट कॉज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। नेम ऑफ लिम्फ नोड विच डज नॉट कॉज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स जो है ना डीप इंगाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये देखें सर्विक्स की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें द पोस्टीरियर एंड लेटरल सर्विक्स ड्रेन्स अलोंग द यूट्राइन आर्टरीज टू द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। देखें लेटरल से पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है ना, इनसे जाता है इंटरनल इलियक पे। और जो होता है कि एंड द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द सर्विक्स ड्रेन्स इनटू ऑब्चुलेटर एंड प्रीसैक्रल लिम्फ नोड्स। यहाँ पे आप देखें कहीं भी डीप इंगाइनल या डीप सुपरफिशियल इंगाइनल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर और लेटरल सर्विक्स को मिला के या तो ये इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स बनते हैं या फिर ऑब्चुलेटर या प्रीसैक्रल लिम्फ नोड्स बनते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अभी चलें देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 31 है। फेलियर ऑफ फ्यूजन बिटवीन प्रोसेसेस which processes failure of failure of fusion between which processes results in midline cleft lip, ठीक है। midline cleft lip जो होता है ना मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, ये देखें इधर लिप लिखा हुआ है लेकिन नेजल प्रोमिनेंस प्रोसेसेस लिखा हुआ है, मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मीडियल नेजल प्रोसेस के फेलियर ऑफ फ्यूजन से मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है। एब्सेस इन द मिड लाइन ऑफ द राइट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, फिजिशियन इंसाइज्ड and drained the abscess. 5 days later patient noticed that she could not extend her right hand above her head to brush her hair, ठीक है। कट टू द स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, ठीक है। ये इसलिए कि वो कट टू द एक्सेसरी नर्व जो है ना ट्रेपीजियस को इंजर किया है उसने, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियस को सप्लाई कर दिया नर्व नंबर 11, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, सही है ना। इसके बाद चले ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, उसने ट्रेपीजियस को एक्सेसरी नर्व को इंजर किया है। इंजर आप देखें एब्डक्शन में ट्रेपीजियस को एक्सेसरी नर्व नंबर 11 सप्लाई करती है, इसको एक्सेसरी नर्व कहते हैं। C3 और C4 भी सप्लाई करती है, C3 C4 से सुप्रा क्लेविकुलर नर्व बन जाती है, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि अभी ये जो एक्सेसरी नर्व है ये हमारे इससे ये भी पता चलता है इस MCQ से कि ये हमारे को कहाँ होती है, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में हमारी एक्सेसरी नर्व होती है, ठीक है। अच्छा 33 में देखिए डीप इंगाइनल रिंग इज रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसवर्सालिस फेशिया, ठीक है। ये याद रखना है कि डीप इंगाइनल रिंग डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसवर्सालिस फेशिया या डिफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्सालिस फेशिया। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए नंबर 34 में है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस दैट सपोर्ट्स अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटिस इज देयर इज अ हाई रेट ऑफ इंसिडेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को सपोर्ट करने वाली की क्या चीज़ होगी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हाई रेट होता है इनका, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। तो ये हो गया डीप इंगाइनल रिंग इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्सल डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसवर्सल मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस दैट सपोर्ट्स द जेनेटिक, ये भी हमने पढ़ा था। इंफ्रारेड मसल डिप्रेसिस लेरिंग्स, ठीक है, याद रखें इंफ्रारेड मसल डिप्रेसिस लेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन कॉक्सिक्स एंड सैक्रम इज सिम्फिसिस जॉइंट, ठीक है। कॉक्सिक्स और सैक्रम के दरमियान सिम्फिसिस जॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ए वाज डिफरेंस इज नॉट ट्रू, सेपरेटेड फ्रॉम बेस ऑफ द ब्लैडर बाय पेरिटोनियम is not true. Which of the following regarding was difference is not true, it is separated from the base of the bladder is not by peritoneum, ये गलत है, ठीक है। was difference is not separated from the base of the bladder by peritoneum, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद anterior ethmoidal artery is not a branch of not branch of external carotid artery, it is a branch of ophthalmic artery, याद रखें कि जो एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी है ना, वो जो ब्रांच है वो एप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी एप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉर्डा टिम्पनी ट्रू एक्सेप्ट इट कंटेन्स पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स, ठीक है ना। कॉर्डा टिम्पनी में पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद चलें इंटेग्रिटी ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व
कैन बी टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट आफ्टर रेडिकल मस्टेक्टमी रेज आर्म अबव हेड ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है ना। ये बस वही है, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व विंगिंग ऑफ द स्केपुला सेरेटस एंटीरियर के लिए, ठीक है। एंड डज नॉट पास थ्रू सुपीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है ना। ये दिस नर्व डज नॉट पास थ्रू द सुपीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। नीचे सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स इन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट ट्रेवल अलोंग फेशियल नर्व, सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो फेशियल नर्व के थ्रू जाते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से। ऑन पोस्टीरियर exposing of the kidney which of the following nerve is not liable to injury lateral cutaneous nerve of the thigh। देखें पोस्टीरियरली अगर आप जाएं किडनी पे इस जगह में अगर आप हाथ फ्लैंक में रखें वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई उधर क्या कर रही है, ठीक है ना। तो वो इंजरी उसको नहीं हो सकती इधर, ये नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा नॉट लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद देखें यहाँ पे आ जाएं राइट और लेफ्ट मूवमेंट ऑफ दैट, हम सर को इधर उधर हिलाते हैं तो वो कौन सी जॉइंट होता है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है, ठीक है। फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल का जॉइंट इज सिनकोंड्रोसिस, सिन मतलब फर्स्ट, ठीक है, सिनकोंड्रोसिस। अच्छा फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट इज सिनकोंड्रोसिस। वैसे सिन का मतलब फर्स्ट नहीं होता लेकिन बस आप इस तरह रट्टा मार रहे हैं। फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट इज सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। उसको चले 46 देख लें। 46 में हमारे पास है इन द लॉन्ग बोन जॉइंट बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस नोन एज सिनकोंड्रोसिस, ये भी सिनकोंड्रोसिस है। इन द लॉन्ग बोन जॉइंट बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस इज नोन एज सिनकोंड्रोसिस। एक बार सिनकोंड्रोसिस दो बार आया है इधर तो पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिनकोंड्रोसिस होता क्या है, सिनकोंड्रोसिस को हम थोड़ा सा तफसील से के साथ पढ़ते हैं। देखें ये जॉइंट्स है, ठीक है। जॉइंट्स कितने किस्म के, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। एफएससी, ठीक है। जॉइंट्स की टाइप्स याद रखें, एफएससी फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब हम सिनकोंड्रोसिस की एमसीक्यू पढ़ रहे थे ना, तो सिनकोंड्रोसिस जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का टाइप है। इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स से फर्दर कितने किस्म के होते हैं, ए प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड दो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। तो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ना उसको सिनकोंड्रोसिस कहते हैं। अभी देखें आगे देखें कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर दोज वेयर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और वेयर बोन्स आर अटैच्ड ईदर बाय फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। यानी ये देखें ये बोन है ना, ये भी बोन है, ये रेड वाली बीच में जो ये है ना ये कार्टिलेज है, सी कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज जो है ना हाइलिन भी हो सकती है और फाइब्रोकार्टिलेज भी हो सकती है। अब देखें इसकी बेस पे, इसी कार्टिलेज की बेस पे फिर इसकी डिवीजन है, ठीक है। प्राइमरी कार्टिलेज, ठीक है, जिनस प्राइमरी कार्टिलेजिनस, ठीक है। यानी इनको सिनकोंड्रोसिस बोलते हैं। वेयर हाइलिन कार्टिलेज एंड बोन मीट, ठीक है, यानी जिनके बीच में ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है। अच्छा ये इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस, ये जॉइंट्स बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस, इसको सिनकोंड्रोसिस कहते हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना यही हमारा एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये देखिए जो लॉन्ग बोन्स हैं, एक मिनट में आपको दोबारा एमसीक्यू दिखाता हूँ। ये देखें ये नंबर 46 है। इन द लॉन्ग बोन जॉइंट बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस नोन एज सिनकोंड्रोसिस। तो यही बात इन्होंने इधर लिखी हुई है, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस एक कार्टिलेज जॉइंट होता है, बोन टू बोन, बीच में कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन्स में ये बाद में रिप्लेस हो जाता है बोन से, ठीक है, लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। लेकिन जो एमसीक्यू है जो है फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट इज सिनकोंड्रोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट सिनकोंड्रोसिस है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पे हम क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें फॉर प्राइमरी कार्टिलेज सिनकोंड्रोसिस वेयर हाइलिन कार्टिलेज एंड बोन मीट इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, एपिफिसिस और डायफिसिस का। और फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जो जॉइंट है ना वो भी, ठीक है, फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट वो भी हमारा सिनकोंड्रोसिस होता है। सिम्फिसिस में देखें, सिम्फिसिस में क्या है, सिम्फिसिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है, वेयर आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रोकार्टिलेज इन बिटवीन द बोन, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज इन बिटवीन देम, ठीक है। वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल, ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है सिम्फिसिस है, ठीक है, सही है ना। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, अगर आप प्यूबिक सिम्फिसिस को देखें ना आपको पता चल जाएगा दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होती है, ठीक है। और मेनेब्रियम स्टर्नल जॉइंट्स, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये देखें सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फिसिस में प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ये याद रखने के लिए मैंने निमोनिक बनाया था कि सिम्फिसिस में पी है ना प्राइमरी, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसी तरह सिनकॉन्ड्रोसिस आपने याद करना है। इसके हमने 2 MCQs भी कर लिए। अब यहाँ से भी सिनकॉन्ड्रोसिस पढ़ते हैं, 1 मिनट। ये देखें ये हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जैसा कि हमने बताया, ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेज द जॉइंट्स आर यूनाइटेड बाय हाइलिन कार्टिलेज, वही बात हमने बताई जो ऊपर भी बताई थी। ये देखें ऐसे ऐसे करके बोन है ना, बोन बीच में हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इसमें अच्छा उसके बाद सो दैट द जॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एंड मोबाइल। ठीक है, दिस जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स आर सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, टू मेमोराइज द एग्जांपल्स FSCED। ठीक है, फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, उसके बाद कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखें एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में जो जॉइंट। ठीक है, दीज आर टेम्परेरी जॉइंट्स एंड आफ्टर सम एज ऑफ कार्टिलेजियस प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय बोन। ठीक है ना, इसमें रिप्लेस बाय बोन है। ठीक है, तो कार्टिलेज जॉइंट्स का प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट इज नोन एज सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट इज कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, ये जैसा कि मैंने बताया बोन, हाइलिन बोन। लैंड सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट इज मेनाब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, ये एग्जांपल है, मेनाब्रियम स्टर्नाई जो है ना, मेनाब्रियम स्टर्नाई की जो जॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स है। ठीक है ना, ये फाइब्रस कार्टिलेजियस जॉइंट्स के सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा था, इनको सिम्फिसिस भी बोलते हैं, सही है ना, इधर कहीं लिखा होगा इधर, इनको सिनकॉन्ड्रोसिस, इनको सिम्फिसिस। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये हमारी समझ में अभी आना चाहिए। तो कार्टिलेजिनस जो होते हैं 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी उनको हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपने बार बार याद करना है, इनको हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। और इनको याद करने का तरीका ये है कि FSCED। ठीक है, FSCED में आपको बताता हूँ, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, कॉन्ड्रोस्टर्नल, कान से सुन लो, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट इज सिनकॉन्ड्रोसिस या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड FSC स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जॉइंट। ठीक है, उसके बाद CC कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। अच्छा उसके बाद एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में जो जॉइंट बनता है। ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, ऑल्सो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि सपोज फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट जो है, जो स्टर्नम के साथ जो जॉइंट्स बनते हैं, वो अगर सिनकॉन्ड्रोसिस है यानी कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो बाकी जो हमारे जो जॉइंट्स हैं कॉन्ड्रोस्टर्नल, वो क्या हैं, वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। वो देखें, ये साइनोवियल जॉइंट है ना, इसके बारे में तफसील से हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको रिमेनिंग कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो ये देखें फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट्स, ये देखें उनकी एग्जांपल्स में से प्लेन ग्लाइडिंग साइनोवियल जॉइंट्स में से कॉन्ड्रोस्टर्नल, ये वही कॉन्ड्रोस्टर्नल है पहला वाला। ठीक है ना, ये सही वही नहीं है, सॉरी, पहला वाला तो इसमें शामिल है ना, उसके रिमेनिंग जो है ना वो सारे क्या हैं, प्लेन ग्लाइडिंग वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, इधर मैंने भी लिखा हुआ है, द फर्स्ट वन इज सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, कॉन्ड्रोस्टर्नल। ठीक है, और इधर उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि नॉट द फर्स्ट वन। ओके, ये बहुत बड़ा MCQ है, फर्स्ट वन इसमें शामिल नहीं है प्लेन ग्लाइडिंग वैरायटी में, फर्स्ट वन प्राइमरी कार्टिलेजिनस में शामिल है। इसी तरह देखें सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी देखें, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स द आर्टिकुलर सर्फेस आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। देखें ये बोन है ना, ये बोन है, ये आर्टिकुलर सर्फेस है, इनमें देखें कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ऐसे करके H लगाओ छोटा सा, इसमें देखो हमने पूरा H लगाया, बोन टू बोन। ठीक है, पूरे को पूरा बड़ा करके हमने H लगाया है, लेकिन इसमें क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है छोटी सी। उसके बाद देखें एंड यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, इसमें यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, F फॉर
फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, बोन, हाइलिन बोन, और ये फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। इसको छोटा सा सी भी कर दें, इस तरफ भी सी भी कर दें, ठीक है ना। बोन हो गई, बेन हो गई, ठीक है, बीच में हाइलिन कार्टिलेज है थोड़ी सी, लेकिन जो है ना यूनाइटेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा ये है, अच्छा इसके बाद ये देखें, ये फाइब्रो कार्टिलेज हो गई, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में देखें, हम सिम याद करते हैं, SIM सिम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट्स, ठीक है। सिम्फिसिस, अच्छा इसमें देखें, मेमोराइज बाय सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, ये तो टॉप का है ना फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये भी टॉप का है। उसके बाद मेनाब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स, ठीक है, ये फिर दूसरा है, ये डिफरेंट है, मेनाब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स, ठीक है। ये कोस्टोकॉन्ड्रल या कोस्टोस्टर्नल छोड़ दें आप, मेनाब्रियोस्टर्नल आ जाएं, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिब्रल और मेनाब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स, दीज आर मिड लाइन जॉइंट्स, सारे मिड लाइन है, अगर आप देखें ना तो इन सबको मिड लाइन जॉइंट्स के कहा जाता है, एंड आर परमानेंट परसिस्ट थ्रूआउट लाइफ, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और साथ में सिम याद रखना है। सिम क्या है, सिम्फिसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स और मेनाब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स, ठीक है, सिम, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया ये। अच्छा अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू है साइट ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन ड्यू टू पोस्टीरियर परफोरेशन अल्सर इज एंड पाइलोरिक एंट्रम ऑफ द स्टमक इज ओमेंटल बुर्सा। ये देखिए, साइट ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन ड्यू टू पोस्टीरियर परफोरेशन अल्सर, परफोरेटिंग अल्सर इन पाइलोरिक एंट्रम ऑफ द स्टमक इज ओमेंटल बुर्सा। देखें, अगर पोस्टीरियर परफोरेटिंग अल्सर हो पाइलोरिक एंट्रम में तो एब्सेस कहाँ बनेगा, ओमेंटल बुर्सा में, ठीक है, याद रखें। पोस्टीरियर परफोरेटिंग अल्सर ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम ओमेंटल बुर्सा। आगे चलें, नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रैक्शन एपिफिसिस कंडाइल ऑफ द टिबिया, ठीक है। उसके बाद चलें, कंडाइल ऑफ द टिबिया इज नॉट एन, ये एग्जांपल नहीं है ट्रैक्शन एपिफिसिस की, ठीक है। इन रोड एक्सीडेंट्स पेशेंट सफर्ड इंजरी टू स्पाइनल नर्व्स व्हिच मसल विल नॉट अंडरगो पैरालिसिस कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है। कोरेकोब्रेकियलिस C5C6 से नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें, और कोरेकोब्रेकियलिस जो है ना ये मस्कुलोक्यूटेनियस की सप्लाई है, ठीक है। और आइडेंटिफाई पेन पाथवे फ्रॉम हार्ट इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस विथ पेन इन द लेफ्ट शोल्डर रेडिएटिंग टू द स्टर्नम एंड पिट ऑफ द स्टमक, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक नर्व, ठीक है। 50 है, दोबारा पढ़ते हैं ये 50। आइडेंटिफाई पेन पाथवे फ्रॉम हार्ट इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस विथ पेन इन द लेफ्ट शोल्डर रेडिएटिंग टू स्टर्नम एंड पिट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रियम यानी पिट ऑफ स्टमक, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक नर्व, ठीक है, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक नर्व, ठीक है। 51 स्टेबिलिटी ऑफ एंगल जॉइंट नॉट काज्ड बाय कैल्केनियोनेविकुलर जॉइंट, एंकल जॉइंट कैल्केनियोनेविकुलर जॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है एंकल जॉइंट का के साथ, ठीक है। इसमें यानी स्टेबिलिटी कोई नहीं देता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड डिजीज हैज हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, नॉन फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल, ठीक है। जब देखें थायराइड नोड्यूल जब नॉन फंक्शनिंग हो जाता है ना तो वो कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्लो रीडिंग मोमेंट्स, वेर इज़ द लेन ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली a scenario of athetosis, दैट्स नथिंग बट रीडिंग मोमेंट्स। एथिटोसिस जो होता है ना वो रीडिंग मोमेंट्स को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट हम इसमें ग्लोबस पैलिडस को भी क्लियर करेंगे और रीडिंग मोमेंट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है।